क्या काम दे रहा हूं मैं? सबसे पहले आपको मैं लिखाऊंगा इंस्टीट्यूट के नाम। आपको उसमें पहला कवर करना है हेडक्वार्टर, दूसरा कवर करना है प्रेजेंट चेयरमैन। प्रेजेंट चेयरमैन कोई ना कोई होंगे। अब एक ध्यान रखिए, जो भी उस समय उसका चेयरमैन है वो हो सकता है आपके एग्जाम देते तक बदल जाए। तो ये जो चेयरमैन वाला कॉन्सेप्ट है ये एग्जाम से 10 दिन पहले आप नोट करेंगे। समझ गए? क्वेश्चन पूछता है आईएमएफ के वर्तमान चेयरमैन का नाम, तो ये वर्तमान चेयरमैन में आपने हो सकता है 1 साल पीछे का डेटा उतारा है। ठीक है, तो चेयरमैन आप सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज कवर करनी होती है वो लिखो पब्लिकेशन, रिलीज्ड पब्लिकेशन। कोई ये मैगजीन निकालती है या आपने रिपोर्ट सुनी है, 50 रिपोर्ट होती है, ये डीआर वो डी नहीं है, एसडीआर वगैरह होती है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट। अभी आई थी हंगर इंडेक्स, तो रिपोर्ट स्लैश इंडेक्स, कोई इंडेक्स या रिपोर्ट अगर निकाले ये आपको नोट करना है भैया। प्रीलिम्स में कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन इसमें से मिलेंगे, आपको आराम से मिलेंगे इसमें से। यूपीएससी में तो बिली मानिए 2016 या 17 का मेन प्री उठाइएगा, उसमें 72 क्वेश्चन थे, 72 क्वेश्चन आ गए थे रिपोर्ट के। हिल गया था पेपर देख करके हम लोग। पिछले 3 साल से करंट अफेयर के क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, तो बच्चों को थोड़ी सी गलतफहमी हुई क्या कि करंट अफेयर यूपीएससी धीरे धीरे हटा रहा है, और फिर यूपीएससी ने जो झटका दिया 72 क्वेश्चन करंट अफेयर डायरेक्ट इनडायरेक्ट पूछ लिया। हिल गए पेपर देख के। उस साल की कट ऑफ अभी रिकॉर्ड ऑन रिकॉर्ड है, सबसे कम गई थी प्रीलिम्स की कट ऑफ, कुछ 42 नंबर के आसपास गई थी। रीजन समझ में आया? तो यूपीएससी वाला अचानक झटका देगा तो कुछ कह नहीं सकते भाई, तो इसीलिए आपको फोकस करना है चीजों को लेकर के तैयारी। तो मैं आपको वो दे रहा हूँ, क्या बोलता हूँ, अरे यार इंस्टीट्यूशन के नाम दे रहा हूँ, आप इसमें से अपने ये तीनों कवर हो जाएंगे। गूगल करना है, आराम से करना, कोई हड़बड़ी नहीं है भाई, ठीक है? ऐसा नहीं मुझे कल ही देखना है, बट ये चाहिए। शुरू करें? चलो पहला लिखो यूएनडीपी। यूएनडीपी फुल फॉर्म बोलते चलूं, क्या आप लिख लेंगे? ठीक, लिख लेंगे, डन। नेक्स्ट यूएनईपी। यूएनईपी। नेक्स्ट यूएनपीएफ। नेक्स्ट यूनिसेफ। यूएनआईसीईएफ, यूनिसेफ। नेक्स्ट डब्ल्यूएफपी। डब्ल्यूएफपी। नेक्स्ट एफएओ। आईसीएओ। आईएफएडी। आईटीयू। आईएमओ। आईएलओ। यूनेस्को। यूएनईएससीओ, सबने सुना होगा यूनेस्को। यूनिडो। यूएनआईडीओ, यूनिडो। यूएनडब्ल्यूटीओ, ये अलग है डब्ल्यूटीओ से, याद रखिए, वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन है ये, ठीक है, और एक डब्ल्यूटीओ अलग है। नेक्स्ट लिखी लो डब्ल्यूटीओ, कंफ्यूज नहीं होंगे। एक वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, और दूसरा टूरिज्म है, दोनों में डिफरेंस है। नेक्स्ट यूपीओ, पी पैरट। डब्ल्यूएचओ। डब्ल्यूआईपीओ। डब्ल्यूएमओ। वर्ल्ड बैंक। नेक्स्ट वर्ल्ड बैंक। किसी का छूट जाए तो मुझे तुरंत टोक दीजिएगा, क्योंकि दिक्कत होगी आगे पीछे बताने में। किससे? वर्ल्ड बैंक से पहले बोलिए। डब्ल्यूएमओ। नेक्स्ट यूएन एड्स। यूएन एड्स, एआईडीएस। नेक्स्ट ये यूनाइटेड नेशन प्रोग्राम है एचआईवी के लिए। नेक्स्ट यूएनएचसीआर। एचसीआर, ठीक है, हाई कमिश्नर फॉर रिफ्यूजीज, ऐसे करके है। नेक्स्ट यूएनआई डीआईआर, यूनिडेर, डिसआर्मामेंट है ये। नेक्स्ट यूनिटार, यूएनआईटीएआर, ट्रेनिंग रिसर्च के लिए। नेक्स्ट यूएनओपीएस। यूएनओपीएस डेनमार्क में है,
प्रोजेक्ट सर्विस के लिए। नेक्स्ट UNRWA, UNRWA फिलिस्तीन रिफ्यूजीज के लिए। इसी को लेकर इसराइल कह रहा है कि इसको हटाओ, ये नौटंकी है जानबूझ करके। फिलिस्तीन और इसराइल वाला जो इश्यू है, तो फिलिस्तीन से जो रिफ्यूजी है ना, उनके लिए ऑर्गेनाइजेशन है ये। नेक्स्ट UNSSC, SSC। नेक्स्ट UNU, UNU। नेक्स्ट UN वुमेन, UN वुमेन। नेक्स्ट IOM, OPCW। कितने हो गए? 31। नेक्स्ट UNFCCC, UNFCCC। नेक्स्ट WT हो गया था ना, हाँ। ITC, ITC। नेक्स्ट ADB, ADB। नेक्स्ट ADB एक अफ्रीकन डेवलपमेंट है, एक एशियन डेवलपमेंट है, बैंक है ये दोनों। ADB, ADB दो। AU अफ्रीकन यूनियन। AI, AI ध्यान से एमनेस्टी इंटरनेशनल बोलते हैं, सबने साम सुना हो, एमनेस्टी सुना है ना। नेक्स्ट AC, AC आर्कटिक काउंसिल। स्टाफ बड़े क्वेश्चन बनते हैं भाई साहब, ध्यान से बनाना, मैं बार बार कह रहा हूं थोड़ा ध्यान से। एपेक, APEC, एपेक। ACS, ACS। नेक्स्ट आसियान, आसियान, ASEAN, आसियान। नेक्स्ट BIS, बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट। BSEC, BSEC। कैरीकॉम, CARICOM, कैरीकॉम। नेक्स्ट कोमेसा, COMESA, कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट कॉमनवेल्थ। नेक्स्ट काउंसिल ऑफ यूरोप, CEMR, CBSS, CBSS। इकोवास, ECOWAS, ECOWAS, इकोवास। EBRD, EBRD। EFTA, EFTA, FTA वर्ड ध्यान से पढ़िएगा, FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होते हैं। नेक्स्ट अवेपा, AWEPA, AWE, वेट AWEPA। ESA, ESA। EU, EU। G7, G8, G20, G15 भी है, G15। IDB, IGAD, IGAD। ICAO, IGAD के पहले बता देना भाई। IDB, IDB। ICA हो गया, हो गया। ICRC, ICRC, ICJ। सब ठीक चल रहा है? ठीक, अभी है, परेशान ना होइए। कितने हो गए? अगला IDA,
IDA, IFRC, ILO, ILO लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IOC ओलंपिक कमेटी, ISO सर्टिफिकेट नहीं होता, ISO सर्टिफिकेट, IPB, IPB, PB पीस ब्यूरो, नेक्स्ट ISA सीबेट अथॉरिटी, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन अंतर संसदीय मंच, लीग ऑफ अरब, लीग ऑफ अरब, अभी इसी की मीटिंग चल रही है इसका इजराइल वाले अटैक को लेके, लीग ऑफ अरब, नेक्स्ट मीगा, MIGA, नेम, NAM, नेम, नाटो, OECD, OSCE, OAPEC, OAPEC पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री का ऑर्गेनाइजेशन है। ओपेक पहले था, अब ये उल्टा हो गया, इसका ये नाम हो गया है OIC, नेक्स्ट SPC सेक्रेटरीट ऑफ पैसिफिक कम्युनिटी, नेक्स्ट सार्क, SAARC सार्क, UCLG लोकल गवर्नमेंट के लिए करके, नेक्स्ट स्कैप, ESCAP स्कैप, ESCWA, UNEP हो गया, UNODC, इंस्ट्रा, INSTRAW इंस्ट्रा, OCHA, UNRWA, तो आपके अपने घर का RWA नहीं, यूनाइटेड नेशन में भी RWA चलता है। हो गया ये? अच्छा हो गया। WEU यूरोपियन, वेस्टर्न यूरोपियन यूनियन, WFUNA, OMCT, WWF, ISA हो गया, सोलर अलायंस, ISA हो गया, ध्यान से लिखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोदी जी का ये है सपना, इसलिए कह रहा हूं मैं। ISA हो गया है, नहीं हुआ है तो लिख लीजिए, नहीं हुआ तो ISO है वो, हाँ ISA ध्यान से, क्योंकि ये मोदी जी ने प्रपोज किया था, सोलर अलायंस है। हो गया है, ठीक। क्यों इंपॉर्टेंट? इसका हेडक्वार्टर हरियाणा में है, ध्यान रखना, इसलिए इसमें गुड़गांव में। CDRI, ठीक है, कितने हो गए साहब? 93। अरे यार 7 रह गए कोई बात नहीं, ये मैंने 2-4 हटा हटा के आपको लिखाए हैं, 93 होने चाहिए मोटा मोटी। इनको मैंने बता दिया आपको क्या करना है, हेडक्वार्टर के नाम, चेयरमैन का नाम, और सबसे इंपॉर्टेंट क्या है भैया, इनके द्वारा रिलीज रिपोर्ट, मैगजीन या कोई इंडेक्स, आप पूछ लो, बोलो। ठीक, बड़े क्वेश्चन है भाई इसमें बने हैं यार। ठीक है, नेक्स्ट आओ। हाँ, एक मिनट रुक जाइए।
हाँ डेटा आ गया। डेटा लिखे, डेटा लिखवा नहीं रहा हूँ, डेटा आपको इंडेक्स बता रहा हूँ, लिखना नहीं है, लिखवाऊंगा तो बाद में। मुझे याद दिला देना कि सर ये डेटा बचा हुआ है, अभी नहीं, अभी जो कराना वो अलग चीज़ है। पहले लिखो नेशनल इनकम, डेटा हेडिंग डाल दो। पहला है राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम। दूसरा पॉवर्टी, गरीबी। थर्ड है इंडस्ट्री, उद्योग। चौथा है सर्विस, सेवा क्षेत्र। ये इसका डेटा अपडेटेड है, ये डेटा आपको एग्जाम के 10-15 दिन पहले मिलेगा आपको, ठीक है। बट अब जो मैं डेटा दे रहा हूं वो लिख लीजिए, मतलब वो डेटा मैं दे रहा हूं, लिखिए। फोर्थ पॉइंट इंडस्ट्री, ठीक है। अब मैं डेटा आपको लिखवा रहा हूं जो काम की चीज है, लिखिए। लॉन्गेस्ट रेलवे, सबसे लंबा रेल मार्ग, लॉन्गेस्ट रेलवे, इंडिया की बात बता रहा हूं मैं। ना ना ना, लॉन्गेस्ट रेलवे स्टेट के वाइज, स्टेट वाइज डेटा। यूपी महाराष्ट्र, मैं टॉप 2 लिखा रहा हूं, वैसे तो टॉप 3 होते हैं बट आप दो दो याद रखिए, यूपी और महाराष्ट्र, समझ गए। यूपी में सबसे ज्यादा रेलवे ट्रैक है लंबाई के हिसाब से। नेक्स्ट रोडवे, रोडवे सड़कें कितनी है। महाराष्ट्र यूपी, लास्ट ईयर का यूपी का क्वेश्चन है ये, महाराष्ट्र यूपी। नेक्स्ट टेली डेंसिटी, टेली डेंसिटी, टेली घनत्व, मोबाइल पर पर्सन कितने लोग रखते हैं। हिमाचल केरल, हिमाचल केरल, परसेंटेज ज्यादा हो जाता है याद रखना, क्योंकि लोगों की आबादी कम होगी। जैसे हिमाचल की आबादी कुल मिला के 1 करोड़, और वहां पे मोबाइल रखने वाले हर बंदे के पास में दो दो मोबाइल है एग्जाम्पल, तो वो परसेंटेज 200 हो गया, सही बात है। यूपी में हर बंदे के पास मोबाइल है एक एक, तो यूपी की आबादी 25 करोड़, तो भी डेटा डेंसिटी के हिसाब से 100% हुआ। 24 करोड़ लोग अगर यूपी में 25 सीआर, उस 25 सीआर में सबके हाथ में मोबाइल नहीं होंगे तो पक्की बात है छोटे बच्चे बड़े हटा लो, तो 25 में से 20 करोड़ ही होंगे, तो 5 करोड़ कम होगा, तो परसेंटेज में 80% हो गया, मोटा मोटी समझ रहे हो मेरी बात। तो ये टेली डेंसिटी का मतलब है कितने लोगों के पास कितना मोबाइल है। अगर सबके हाथ में तो 100%, बढ़ेगा तो 130-140, समझ गए। नेक्स्ट टेली डेंसिटी सिटी, टेली डेंसिटी सिटी, टेली घनत्व वाला शहर, दिल्ली कलकत्ता, दिल्ली कलकत्ता सबसे ज्यादा लोग मोबाइल जो यूज करते हैं, दिल्ली कलकत्ता। नेक्स्ट, हाँ बोलो, ठीक, नेक्स्ट आओ, हेडिंग डालो फॉरेन ट्रेड, विदेशी व्यापार, फॉरेन ट्रेड का डेटा, विदेशी व्यापार। ये 2023-24 का मेरे पास डेटा है, 24-25 का भी आया नहीं है, वो आएगा मार्च में, तो वो बट उससे पहले आपका एग्जाम है तो ये डेटा काम करेगा। लिखो एक्सपोर्ट, निर्यात, इंडिया सबसे ज्यादा माल भेजता है। मैं केवल एक एक लिखा हूं, एक ही एक लिख लो, दो तो लिख ही लो, क्वेश्चन तो 5-5 इसमें दिए, आप दो तो लिख लो। पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ड्रग, पेट्रोलियम प्रोडक्ट और ड्रग्स। अब ड्रग समझ गए, दवाइयां, गलत अर्थ ना निकाल लेना कि इंडिया ड्रग सप्लाई में टॉप पे है, समस्या हो जाए। दूसरा इंपोर्टेड, इंपोर्टेड गुड्स, आयात जो सामान मंगाता है, उसमें पहला है रॉ पेट्रोलियम और गोल्ड, कच्चा पेट्रोल और गोल्ड सबसे ज्यादा मंगाता है। थर्ड एग्रीकल्चर गुड्स, एग्रीकल्चर गुड्स कृषि उत्पाद, तो इसमें है आपका अनाज और मसाले, फूड ग्रेन और स्पाइसेस, अनाज और मसाले, ठीक। व्यापारिक देश लिखिए, टॉप ट्रेड पार्टनर भारत के, टॉप ट्रेड पार्टनर व्यापारिक देश भारत के, तो इसमें यूएसए चाइना, यूएसए चाइना। नेक्स्ट टॉप एफडीआई इनफ्लो, टॉप एफडीआई इनफ्लो, सर्वाधिक एफडीआई अंतर प्रवाह वाले, मतलब किस सेक्टर में इंडिया में बाहर से पैसा आता है सबसे ज्यादा, तो उसमें है पहला सर्विस, दूसरा आईटी, सर्विस सेक्टर, दूसरा आईटी, इन दोनों में सबसे ज्यादा पैसा आता है। नेक्स्ट एफडीआई स्टेट, किस स्टेट में सबसे ज्यादा एफडीआई आता है, गुजरात महाराष्ट्र, गुजरात महाराष्ट्र, ठीक। नेक्स्ट हेड डालो बैंकिंग, बैंकिंग, बैंकिंग का डेटा,
हाईएस्ट कॉमर्शियल बैंक, सबसे ज्यादा कॉमर्शियल बैंक कहां पर है? महाराष्ट्र। हाईएस्ट कॉमर्शियल बैंक महाराष्ट्र। नंबर इंपॉर्टेंट नहीं है, डेटा इंपॉर्टेंट है। हाईएस्ट ब्रांच ऑफ रीजनल रूरल बैंक, मतलब आरआरबी सबसे ज्यादा कहां है? ग्रामीण बैंक सबसे ज्यादा कहां है? आरआरबी रूरल बैंक, तो वो है आपका यूपी। आरआरबी यूपी। हाईएस्ट एटीएम, सबसे ज्यादा एटीएम किस बैंक के हैं? कॉमन है, एक ही बैंक है जिसके सबसे ज्यादा ब्रांचेस हैं, किसकी हैं? एसबीआई, लिख लीजिए। सबसे ज्यादा ब्रांचेस भी हैं और सबसे ज्यादा एटीएम भी। नेक्स्ट, हाईएस्ट क्रेडिट कार्ड, दुखी कर देते फोन कर करके ये बैंक वाले, कौन से हैं? एचडीएफसी। इससे पीछे का रीजन क्या है? जितने भी सैलरी अकाउंट है ना वो एसबीएफसी में खुलते हैं। मैक्सिमम जितनी भी कंपनीज हैं या ऑफिसेज हैं, गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, उन सभी के अकाउंट कहाँ है? एचडीएफसी में है। ठीक, तो उस इसलिए वो क्या रिलीज कर देते हैं? क्रेडिट कार्ड दे देते हैं। समझ गया? तो ये इसलिए रीजन है इसके पीछे। डेबिट कार्ड, एसबीआई। डेबिट कार्ड मतलब जिनके भी अकाउंट होंगे सबके डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड समझते हो सब लोग ना? तो डेबिट कार्ड सबसे ज्यादा एसबीआई, क्योंकि ब्रांचेस ज्यादा हैं, बंदे ज्यादा हैं, तो डेबिट कार्ड। एनर्जी, हेडिंग डाली एनर्जी, नंबर 1। ओके, ध्यान से लिखिए। इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, विद्युत उपयोग करने वाला हाईएस्ट में है महाराष्ट्र। नेक्स्ट, इलेक्ट्रिसिटी नीड, विद्युत की आवश्यकता जिस स्टेट में सबसे ज्यादा है वो है महाराष्ट्र। थर्ड, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल, विद्युत उपलब्धता सबसे ज्यादा कहां पर है? महाराष्ट्र। नेक्स्ट, हाइड्रो पावर कैपेसिटी, जल विद्युत क्षमता, ध्यान से, हाइड्रो पावर कैपेसिटी, जल विद्युत क्षमता, कर्नाटक। एनटीपीसी प्रोडक्शन, सॉरी थर्मल प्रोडक्शन, थर्मल प्रोडक्शन के लिए सबसे ज्यादा, ताप विद्युत उत्पादन करने के लिए सबसे ज्यादा महाराष्ट्र। सोलर एनर्जी हाईएस्ट, सौर ऊर्जा कर्नाटक। ये डेटा लिख लो। नेक्स्ट पॉइंट है 53, एक मिनट, 53 6 62, 62% लिख लो थर्मल एनर्जी भारत में। 62% इंडिया में थर्मल एनर्जी बनती है, कोयले से बिजली बनती है। 13% है हाइड्रो पावर, जल विद्युत। 13% बिजली बनती है पानी से। 1.8% है न्यूक्लियर एनर्जी, नाभिकीय विद्युत। कितने बच गए लगभग? कितना बच गया अप्रॉक्स? 39, 33 बच गया। 23, हाँ 23 24 के आसपास बचेगा। वो आपका रीन्यूएबल एनर्जी, नवीकरणीय ऊर्जा, वही टर्बो बायो एनर्जी और वो सब जो बताए थे वो वाले एनर्जी आपके है। सोलर और हो गया आपका ये टाइडल एनर्जी था, विंड एनर्जी ना, वो सब में आएगा। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ बोलो। नेक्स्ट, हाईएस्ट आधार कार्ड, मिसलेनियस वाले में आ गया। सबसे ज्यादा आधार कार्ड जिसने रिलीज किए हैं यूपी। आधार कार्ड कौन रिलीज करता है? कौन? एजेंसी का नाम? UIDAI, यही नाम है। तो फिर डी क्या है? अभी तुमने डी वर्ड यूज किया ना, IDAI, तो आईडी हो गया। हद हो गई, मतलब तुम लोग का यार, कसम से। मैं उस दिन ही पूछ रहा था ना, BCCI का नाम सुना? BCCI, हाँ, उसमें जो पहला वाला सी है उसका पूछना मतलब क्या है? IAS का क्वेश्चन है पक्का। इसीलिए सोचे BCCI में पहले सी का मतलब पूछ लिया था, मैक्सिमम लोग गलत कर गए। जैसे वही वाला हाल हो रखा है। ठीक है, तो क्या होगा? या तो क्रिकेट होगा या कंट्रोल होगा, यही होगा। बोर्ड ऑफ कंट्रोल
अब वो चेक कर लीजिएगा भाई क्या है, इसलिए पहला वाला सी पूछा हुआ, तो मेरे हिसाब से कहने का मतलब क्या है, मैं फिर वही बोलता हूँ, जो आंखों से निकले चीजें वो थोड़ी सी ध्यान से, क्वेश्चन पुटअप हो जाते हैं, फंस जाओगे। आधार कार्ड कितने नंबर का है? 12 नंबर का। सबको अपना आधार याद है? ठीक, याद रख लीजिएगा, जरूरी है, ठीक है। नहीं भी याद हो तो याद कीजिएगा। पैन याद होगा, आधार होगा, ठीक है। आधार की एजेंसी हो गई आपकी, ठीक बात है। बायोमेट्रिक होता है आधार में, आंखों के कौन से हिस्से को? बड़ी समस्या है यार, क्या स्कैन होती है? कॉर्निया, आइरिस, और लियो, आइरिस, रेटिना, कॉर्निया, और आंख का कुछ बचा माल मटेरियल वही बता दो। लेंसेज बचे हैं थोड़े से, रॉड कौन बच रही वो भी चेक करवा दो। बायोमेट्रिक आंख खोल दे, पता नहीं सर इसमें से क्या ले गए वो, चेक करके कुछ तो ले गए होंगे चेक करके ना, बड़ा समस्या है यार। रेटिना स्कैन हमेशा रेटिना की जाती है, ठीक है, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, ईज ऑफ डूइंग इंडेक्स, बिजनेस करने की आजादी सबसे ज्यादा कहां पर है? आंध्र प्रदेश। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, आंध्र प्रदेश। ठीक है, वर्ड हेडिंग डाल दीजिए, वर्ड का डेटा। वर्ड में जो आए हुए एग्जाम में केवल वही दे रहा हूं मैं। वर्ड में लिखिए सीमेंट, सीमेंट प्रोडक्शन में चाइना। लॉकहीड मार्टिन का नाम सुने हो? लॉकहीड मार्टिन यूएस की कंपनी है फॉर द वेपन प्रोडक्शन, वो पूछा हुआ, लिखिए टॉप वेपन प्रोडक्शन, हथियार उत्पादन करने वाली कंपनी। लॉकहीड मार्टिन पहली है, दूसरी है बोइंग। बोइंग सुने? ये प्लेन उनका हथियार ही है एक तरीके से, बैठने वाला बहुत रिस्क पे रहता है बोइंग में। कल बोइंग वाले की वीडियो बड़ी अच्छी दिखा रहा है, जब ये केस हुआ उसके बाद से उसका जो बोइंग के चेयरमैन है उनको यूएस में केस चल रहा है बोइंग के ऊपर, तो उनसे पूछा जा रहा है कि व्हाट इज योर सैलरी, तो सैलरी एक्सपेक्टेड थी $44.8 मिलियन, ये सैलरी है उनकी, $44.8 मिलियन एनम। आप हिसाब समझ गए कितनी सैलरी होगी? तो कह रहा है कि जितनी आपको सैलरी मिल रही है, वहां के काउंसिलर जो थे कि आपको जितनी सैलरी मिले, कि आप काम कर रहे हैं? कह रहे हैं हम कम तो कर तो रहे हैं। तो कह रहे हैं फिर दुनिया भर से जो कंफर्ट को लेकर के, बोइंग को लेकर के आ रहा है, उतने सारे इश्यूज क्यों आ रहे हैं? और आपके रिसेंट केस देख लीजिए बोइंग के प्लेन में। तो ये चीज को लेकर के मैं वीडियो भेजूंगा, जब उसको सुनिएगा पूरे डिबेट, बहुत अच्छी डिबेट है वो। कंट्री वाइज नहीं, ये वो है कंपनी वाइज है, कंपनी का नाम मैंने दिया आपको, ठीक है। नेक्स्ट, आप कंट्री का रहा, कंट्री वेपन प्रोडक्शन कंट्री, सऊदी, भारत टॉप 2 में है भारत, टेंशन ना लेना, सबसे शांतिप्रिय देश है। बहुत जरूरी है हथियार रखना, शांति बनाए रखने के लिए हथियार रखना बहुत जरूरी होता है। ये एक बहुत जेन्युइन फिलॉसफी अटल बिहारी वाजपेयी की। हमने परमाणु बम शांति बनाए रखने के लिए रखे हुए हैं, बात समझ रहे हैं? आपके घर में अगर कुछ रखा हुआ है माल मटेरियल, तो उससे लोग डरेंगे थोड़ा सा, तो एटलीस्ट आपके मोहल्ले में शांति तो बनी रहेगी ना, ये उस सेंस में है, गलत अर्थ नहीं निकलना चाहिए इसका। एक्सपोर्टर में लिखिए सबसे ज्यादा, वेट, एक्सपोर्टर, हाँ, वेपन एक्सपोर्टर सबसे ज्यादा जो एक्सपोर्ट करता है, भेजता है, बनाता जो है और भेजता दोनों में डिफरेंस होते हैं, जो आपने उधर लिखा है। एक्सपोर्टर में है पहला रशिया। नेक्स्ट, क्या बात है, इंटरनेट यूजर, इंटरनेट यूजर सबसे ज्यादा इंटरनेट यूजर कहां पर है? कुवैत 100%, कुवैत। मिनिमम कहां पर है इंटरनेट यूजर? इरिट्रिया, इरिट्रिया, इरिट्रिया। नेक्स्ट, हाईएस्ट मोबाइल सब्सक्राइबर, सिंपली मोबाइल होल्डर कौन है इंडिया में? तो यह चाइना में, सबसे ज्यादा मोबाइल रखने वाले चाइना, भारत भी पीछे नहीं है, दूसरे नंबर पे है चाइना और इंडिया। नेक्स्ट, इनकम फ्रॉम टूरिज्म, पर्यटन से आय सबसे ज्यादा किसको मिली है? इनकम फ्रॉम टूरिज्म, पर्यटन से इनकम प्राप्त हुई है किसको? यूएसए, टॉप इनकम हुई है टूरिज्म से, मतलब यहां पे लोग कंट्री वाइज में सबसे ज्यादा आए हैं। बिजिएस्ट एयरपोर्ट, व्यस्ततम एयरपोर्ट सबसे ज्यादा दुनिया का, हीथ्रो तीसरे पे है, पहले पे अटलांटा यूएसए, अटलांटा पहले पे, दूसरे पे है बीजिंग,
तीसरे पे हीथ्रो। हीथ्रो सुना है आप लोगों ने? लंदन। नेक्स्ट। ठीक है ठीक है ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट, कृषि उत्पाद, चाइना। अच्छा ओके, ये भी आया हुआ है। रेलवे सबसे लंबी, यूएसए। ट्रैक्स ट्रैक्स ट्रैक्स। रोडवे सबसे ज्यादा, चाइना। ये लेंथ ऑफ ट्रैक की बात कर रहा हूं मैं, ठीक है। सबसे लंबी वाटरवे, पानी वाला रास्ता सबसे ज्यादा, चाइना। खत्म ही हो गया यार तुम्हारा। लास्ट है खाली। सबसे ज्यादा स्टोरेज, करेंसी स्टोरेज सबसे ज्यादा। करेंसी स्टोरेज, आईएमएफ के पास जिसका पैसा, वर्ल्ड बैंक के पास पैसा नहीं होता, आईएमएफ पैसा जमा रखता है अपने पास, तो आईएमएफ के पास सबसे ज्यादा पैसा है वो है चाइना। स्टोरेज सबसे ज्यादा रखा है चाइना। फिर जापान। भारत कहां पर है? तो भारत है 8वें पे। भारत का पैसा जमा है लेकिन 8th नंबर पे है भारत। हाँ बोलो। ठीक है साहब, यहां पे आपका अर्थव्यवस्था नाम का जो सब्जेक्ट था वो समाप्त हो जाता है। अर्थव्यवस्था, हाँ ठीक है। इकोनॉमी यहां पे खत्म। नेक्स्ट वीकेंड से आपका, चलिए टाइम हो ही गया आज, फिर नेक्स्ट वीकेंड से आपका स्टार्ट हो जाएगा साइंस एंड टेक। मैंने डिस्कस कर दिया है।